हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। द येलो बटरफ्लाई यानी पीली तितली। क्या है? ए येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनू गार्डन। क्या है? सोनू के गार्डन में, सोनू के बगीचे में एक पीली तितली उड़ रही थी। क्या उड़ रही थी? पीली तितली उड़ रही थी। सोनू saw the butterfly. He ran to catch it. तो सोनू ने तितली को देखा, वहां उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। ठीक है। द बटरफ्लाई फ्लू टू इट रोज बेड इट सेट ऑन ए रेड रोज। क्या कह रहा है? तितली उड़कर गुलाब की क्यारी पर पहुंची, वहां लाल गुलाब पर बैठा था। कहाँ पे? लाल गुलाब पर। नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू। अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ, सोनू ने कहा। ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली। क्या करता है वो? तितली को वहां धीरे धीरे और चुपचाप चलता है। ठीक है। टू कैच द बटरफ्लाई ही कम। तितली को पकड़ने के लिए उसने क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर बट देम। करीब करीब और भी करीब, परंतु फिर वो क्या हो गई? फिर से उड़ जाती है तितली। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। तितली उड़ गई। ठीक है। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो। फिर क्या होता है? तितली कहाँ गई? Near the garden was a pond. It. बगीचे के पास एक तालाब था, मैं गई। The pond was a wheel lotus. Around it green round leaves. तो क्या? तालाब एक सफेद कमल था। क्या? तालाब के पास एक सफेद कमल था। लोटस यानी कमल। के चारों ओर गोल गोल पत्तियां उग गई। They floated in the water. वे पानी में तैरने लगी। क्या करने लगी? वो पानी में तैरने लगी। The butterfly slid on the floating leaf. फिर क्या हुआ? सोनू छपाक से पानी में चला गया और सोनू वांट स्पैश इनटू द वाटर। और चला गया, वो पानी में चला गया। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। तितली उड़ गई। तितली वहां से भी उड़ गई। फिर क्या है? वेयर वाज इट? सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन। जहां पर, यहाँ था, सोनू ने ऊपर देखा और उसने नीचे। ठीक है। नियर द वॉल ऑफ पीच ट्री इट हैज पिंक फ्लावर्स। द बटरफ्लाई सेट ऑन प्रीटी फ्लावर। दीवार के पास एक अंडू का पेड़ था, इसमें गुलाबी फूल। पर तितली फूलों पे थी। तितली एक सुंदर फूल पर बैठी थी। प्रीटी फ्लावर पे बैठी थी। ठीक है, मतलब सुंदर फूल पर। आई कैन कैच यू सॉल्टेड सोनू ही क्लिम्ड अप द ट्री। अप ही क्लिम्ड वर्ड। बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री।
सोनू jumped down to he chased the butterfly। तो क्या कह रहा है वो? पेड़ के ऊपर पर चढ़ गई लेकिन वापस वहां उड़ गया पेड़ से नीचे। सोनू भी नीचे कूद गया और तितली का पीछा करते करते। ठीक है। गुलाब से कमल की ओर अंडू के पेड़ के ऊपर लेकिन वह पकड़ नहीं सका तितली को। ठीक है। From the rose to lotus and up the praise tree but he could not catch the butterfly। पहले तो वो रोज पर बैठी, फिर कमल पर बैठी, फिर पेड़ पेचिका अंडू के पेड़ के ऊपर बैठी, फिर भी वहां पकड़ नहीं पाया बटरफ्लाई। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब क्या है? सोनू कुड नॉट सीट एट। सोनू Sonu could not see it at all. He looked everywhere. At last he saw the butterfly। तो क्या सोनू इसे देख नहीं सका? सभी उसने हर जगह देखा। आखिरकार उसे तितली दिख गई। क्या दिख गई उसे? आखिरकार तितली दिख गई। There was a big spider wave the peach tree। कहाँ पे दिखी? वहां एक बड़ी मकड़ी थी। अंडू के पेड़ में जाल तितली फंस गई थी। क्या हो गई थी? देखिए तितली फंस गई है इसके उसमें जाल में, मकड़ी के जाल में। बटरफ्लाई वाज कैच इन द स्पेंडर्स वेब। इट लुक्ड सैड एज इट ट्राइड टू एक्स इट fluttered its wings, it twisted and turned, but it could not scrape the spender's web held it tight। क्या कह रहे हैं? तितली फंस गई थी मकड़ी के जाले में। यहाँ दुखद लग रहा था। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, यहाँ पंख फड़फड़ाने यहाँ मुड़ गया और मुड़ गया लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पलायन। मकड़ी का जाल इसे कसकर पकड़ लिया। बेचारी तितली। क्या है बेचारी तितली? पुअर बटरफ्लाई। बेचारी तितली। In the middle of the wave was a big spender. It looked hungry। जाल के बीच में एक बड़ी मकड़ी थी। यहाँ भूखा लग रहा था। It wanted to catch the butterfly। वहाँ तितली को पकड़ना चाहता था। क्या था? मछली तितली को पकड़ना चाहा था। Crosser and Crusher called the back spreader। काली मकड़ी करीब और करीब रेंगती चली गई। वो क्या पास में आती गई। बिफोर द हैंग्री स्पेडर कुड ग्राफ इट सोनू रन एंड ही कैच द बटरफ्लाई। तो जाल के बीच में एक बड़ी मकड़ी थी। वहाँ भूखा लग रहा था। वहाँ तितली को पकड़ना चाहता था। It was so pretty I had black spot on its yellow wings। जाल के काली मकड़ी करीब और करीब रेंगती चली गई। इससे पहले कि भूखी मकड़ी उसे पकड़ पाती, सोनू दौड़ा और उसने तितली पकड़ ली। सोनू loved the little butterfly।
क्या करा सोनू ने तितली से? क्या इससे पहले भूखी मकड़ी उसे पकड़ पाती? सोनू दौड़ा और उसने तितली को पकड़ ली। यहाँ बहुत सुंदर था। इसके पीले पंखों पर काले धब्बे थे। क्या थे? तितली येलो थी और उसमें पीले धब्बे थे। But it looked sad in Sonu said. Sonu wanted it to be happy. लेकिन सोनू को तितली बहुत पसंद थी। लेकिन सोनू के हाथ में ये उदास लग रहा था। सोनू चाहता था कि ये खुश रहे। क्या चाहता था? वांटेड टू हैप्पी, खुश रहे। सोनू चाहता था कि ये खुश रहे तितली। ओके, फिर क्या आता है? गो गो सेड सोनू प्ले अवे। क्या है? जाओ, सोनू ने कहा, उड़ जाना। He let the butterfly go. It sat on the red rose. It flew to the patch tree and then sat on a lotus leaf. तितली जा पर से लाल गुलाब पर यहाँ अंडू के लिए उड़ान भरी। पेड़ और फिर रवाना हुए कमल के पत्ते पर। यहाँ से खुशी से उड़ गया। ठीक है, उड़ गई। Flew madly from flowers to flowers. सोनू watched it plant plant. तो फूल से फूल सोनू ने इसे देखा। उड़ो और उड़ो। वो कह रहा है उड़ो और उड़ो। The butterfly flew all round Sonu's garden, happy and free once again. तितली सोनू के बगीचे के चारों उड़ गई, खुश, और एक बार फिर मुफ्त में। क्या है? तितली बहुत खुश हुई और वो सोनू के गार्डन से उड़ गई। ठीक है, अब न्यू वर्ड देखते हैं बच्चों। तो ये पोएम कैसी लगी आपको? कहानी थी एक छोटी सी, उसने एक तितली को बचाया सोनू ने। ओके, इस पे का मतलब होता है भागना। पौंड, तालाब, फ्रिज, अंडू, क्लीन, चढ़ना, कैच यानी पकड़ना, मिडिल यानी माध्य, हैंग्री यानी भूखा, फ्लॉर तैरना, शूट चिल्लाना। क्या है? चिल्लाना। कैच यानी पीछा करना। फ्लटर खड़खड़ाना। ट्विस्ट यानी घूमना। ओके बच्चों, अब चलते हैं आगे रीडिंग इज फन की ओर। तो ये पूछ रहा है वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई? सोनू ने पहली बार पीली तितली कहाँ देखी थी? ठीक है, सेकंड है नेम थ्री प्लेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्ट है। उन तीन स्थानों के नाम बताइए जहाँ तितली ने विश्राम किया। Why did सोनू chase the butterfly?
सोनू ने तितली का पीछा क्यों किया? Why did सोनू let the butterfly go? सोनू ने तितली को जाने क्यों दिया? फिर आएगा टास्क टाइम। इफ यू वर ए बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इन यू वर कैच? यदि आप एक तितली होते और पकड़े जाने पर आपको कैसा महसूस होता? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन? तितली बगीचे में फूलों के पास क्यों गई? बात करने का समय। ठीक है, ये इस पर लिखेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है? वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई? एट फर्स्ट सोनू saw the butterfly on the rose flower। ठीक है, सेकंड का आंसर। नेम थ्री प्लेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। तितली ने तीन जगह, कौन सी जगह है जहां पर आराम किया? द बटरफ्लाई रेस्ट ऑन रोज फ्लावर पे किया था। फिर सेकंड लोटस फ्लावर्स पे किया था। एंड देन ऑन द पैच ट्री पे किया था। ठीक है, आड़ू के पेड़ पे किया था। थर्ड क्वेश्चन क्या है? सोनू चार्ज द butterfly because it was very beautiful and he wanted to catch it। चौथा क्वेश्चन है Why did सोनू let the butterfly go? सोनू ने बटरफ्लाई का पीछा जाने क्यों दिया? सोनू let the butterfly go because it was looking sad in सोनू had। ठीक है, फिर क्वेश्चन फर्स्ट आ जाता है। If you were a butterfly, how would you feel in your work catch? If I were a butterfly, I would have felt very bad
If I were catch. फिर आता है butterfly. Why did the butterfly go to the flowers in the garden? Butterfly went to the flowers in the garden because it shows better from the flower. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब ये पूछता है से दी सेंटेंस अलोन। इन सेंटेंस को पढ़ना है थोड़ी जोर से। बटरफ्लाई कैन प्ले, तो बटरफ्लाई उड़ सकती है। ब्रिड्स कैन प्ले, पक्षी भी उड़ सकते हैं। काइट्स कैन प्ले, तो काइट भी उड़ सकती है। एरोप्लेन कैन प्ले, तो एरोप्लेन्स भी उड़ सकता है। कैन वी प्ले, क्या आप उड़ सकते हो? तो नो, इसका आंसर नो वी कैन नॉट, वी कैन प्ले इन एन एरोप्लेन। तो हम सिर्फ उड़ सकते हैं एरोप्लेन में बैठकर ही। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब है राइट द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दिस वर्ड्स टू हेल्प यू। तो इनको है ना क्रम से जमाना है। ओके बच्चों, जैसे कि फर्स्ट, देन, आफ्टर, हीज, फाइनली। तो ये सेंटेंस उल्टे पुल्टे देखे रखे हैं, इनको क्रम से जमाना है। तो फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है देन ए ब्रश माई टीथ एंड हैव ए बाथ। मैं ब्रश करता हूँ और फिर नहाता हूँ। सेकंड नंबर पर, ठीक है। पहले तो मैं उठता हूँ और फिर थर्ड का है आफ्टर ही दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट या नाश्ता करता हूँ। फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। फिर मैं ड्रेस पहनता हूँ और स्कूल जाता हूँ। ओके, तो इनको क्रम से लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो आप आंसर डालकर और इनको नंबर वाइज लिखना है, 1 2 3 और 4। ठीक है, जो मैंने नंबर डाल दिए हैं। अब चलते हैं आगे। टीम टाइम। टीम टाइम का मतलब एक्टिविटीज है जो आपको पढ़ना है और उस तरीके से फिर उसको सॉल्व करना है। पेपर फन, लेट मेक ए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कैसे बनती है? पेपर पर। तो टेक ए शीट ऑफ पेपर, कट टू ऑफ सेम साइज। दो सेम साइज लेनी है, ये बता के रखा है। फोल्ड देम लाइक ए फन, उनको फोल्ड करनी है। फिर बांधना है। होल्ड बैट द फोल्डर्स एंट्री ए थर्ड इन मिडिल, मतलब बीच में बांधना है। नाउ स्पेस द फोल्ड्स एंड द ब्रिंग्स ऑफ योर बटरफ्लाई आर रेडी। तो बटरफ्लाई रेडी हो गई है। ठीक है, फिर क्या करना है? कट द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई एंड ड्रॉ इट्स आईज, पुट ए स्माइल ऑन इट्स फेस। फिर इसका स्माइल और फेस बनाना है। फिर ठीक है, स्टिक इट ऑन द विक्स और योर बटरफ्लाई इज रेडी। बटरफ्लाई रेडी हो गए। यू में डेकोरेट योर बटरफ्लाई बाय स्टिंग सम बिंडिंग्स ब्रीड्स ऑफ फिक्स ऑन इट। तो इसको डेकोरेट करना है। ओके बच्चों, अब चलते हैं आगे।
क्या पूछ रहा है? वर्ड बिल्डिंग। मेक टू वर्ड्स फॉर्म वन वर्ड, वन हैज बीन डन फॉर्म यू। एक वर्ड देखे रखा है, उसको अलग अलग करना है वर्ड्स को। ठीक है, जैसे कि एक देखे रखा है बटरफ्लाई, बटर प्ले, तो हटा दिया इनको। तो इनको अपन लिखते हैं एवरी वेयर। ठीक है, इन साइड, आउट साइड, सन लाइट। ओके बच्चों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।